Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your social study teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your social study class. My dear students, as you know that we are on unit number 5, that is geography. We are on part 3 of this unit, that is weather and climate. Today I am going to deliver lecture number 23 of this unit. So my dear students, let's quickly recap what we did in the previous lecture as we are discussing about natural disasters. So previous lecture में भी हमने natural disasters को discuss किया था. So quickly tell me, how do disasters or natural disasters have an adverse effect on the lives of human beings? Pause the video and quickly answer it slowly. Very good. Okay, my dear students. So it's time for an activity. Again, मैं आपको कुछ pictures दिखाऊंगी और ये तमाम flood related pictures हैं जो कि अभी recently 2022 में जो है वो flood आया था. As you can see, this is an overview of the flooded area जो कि पाकिस्तान में मौजूद था 2022 में. ये हालात थे. अब आपने मुझे ये बताना है कि इस तरह की सिचुएशन में हम लोगों को या फ्लड की सिचुएशन में हम लोगों को किस तरीके से बचा सकते हैं या उनको अपनी सेफ्टी के लिए क्या कुछ करना चाहिए. सो हियर यू कैन सी, ये सिचुएशन ना पैदा हो कि बच्चे जो हैं वो भी और फैमिली जो है वो पूरी की पूरी पानी में डूब गई. इसके लिए आपको प्रायर कुछ जो है वो चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए. वो क्या होनी चाहिए, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं प्रीवियस ग्रेड्स में. वेरी गुड. एक तो आपको इस बात पे फोकस करना चाहिए क्योंकि पहले ही कुछ ऐसे इलाके जहां पर सैलाब का ये पानी के दाखिल होने का अंदेशा होता है, उनको रेड अलर्ट कर दिया जाता है और उनको कहा जाता है लोगों को कि आप अपने जो इलाका है इसको इवैक्यूएट कर दें, खाली कर दें. तो हमें हमेशा गवर्नमेंट की और अथॉरिटी की बात सुनते हुए फ़ौरन से जगह को इवैक्यूएट कर देना चाहिए क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में अगर आप घर खाली नहीं करेंगे तो कोई भी जानी नुकसान जो है वो हो सकता है. सो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बच्चों को, खवातीन को जो है वो पहले प्रायोरिटी पे रखें और जल्दी से उनको सेफ स्पॉट पर लेकर चले जाएं. इसके अलावा जहां पर भी पानी है वहां से गाड़ी या चलने की कोशिश आप मत करें क्योंकि कोई भी जो है वो नुकसान हो सकता है. आप बह सकते हैं पानी के साथ क्योंकि आपको नहीं पता कि पानी का बहाव किस किस्म का है. सो स्टे अवे फ्रॉम द फ्लडेड एरियाज. इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये सिचुएशन पैदा ना हो, हमें चाहिए कि हम ऐसे एरियाज जो कि रेड अलर्ट पे हैं, रेड लिस्ट पे हैं, हमें गवर्नमेंट की और अथॉरिटीज़ की बात सुनते हुए इस तरह के इलाकों को फ़ौरन एवैक्यूएट कर देना चाहिए पानी के आने से पहले. पानी क्योंकि दाखिल होने से पहले ही इस तरह के इलाकों को खाली करवा दिया जाता है. तो जो लोग बात नहीं सुनते उनके साथ ये सिचुएशन जो है फिर हो जाती है. So my dear students, in today's lecture, the students will be able to suggest safety measures that can be adopted in case of floods. So आज हम floods को discuss करेंगे. In the next lecture, we will discuss about the earthquakes. So my dear students, recently in 2022, Pakistan was hit by a flood. How devastating it was. So my dear students, अभी हाल ही में 2022 में पाकिस्तान को जो है वो एक बहुत शदीद सैलाब का सामना करना पड़ा था. तो आपका क्या ख्याल है, कितना तबाहकुन था ये? अगर मैं आप लोगों को इसकी तफसील बताऊं, पहले आप लोग एक कोशिश करें. पॉज द वीडियो एंड क्विकली ट्राई दैट हाउ डेविस्टेटिंग इट वाज. होप बच्चों ने न्यूज़ में भी सुना होगा, बड़ों से भी सुना होगा. तो तकरीबन जो है ये स्टार्ट हुआ था 14 जून से अक्टूबर 2022 तक जो है वो बहुत स्वेर जो है मूनसून बारिशों की वजह से और ग्लेशियर्स के मेल्ट होने की वजह से जो है पाकिस्तान को फ्लड का सामना करना पड़ा, जिसमें 1700 से ज़ायद लोग जो हैं उनको अपनी जान गंवानी पड़ी. हज़ारों लोग जो हैं वो बेघर हो गए. इसके अलावा पाकिस्तान को इकनॉमिकली कितना ज़्यादा नुकसान हुआ कि आप देख सकते हैं कि तकरीबन 3 ट्रिलियन जो है वो पाकिस्तान को रुपीस का जो है वो नुकसान उठाना पड़ा और इतना जो है हमारा इकोनॉमिक जो है वो लॉस हुआ. और इसकी वजह क्या थी? क्लाइमेट चेंज थी इसकी वजह, प्रोलॉन्ग मूनसून की बारिशें थी और इसके अलावा मेल्टिंग डाउन ऑफ ग्लेशियर्स. दैट वाज द कॉज ऑफ 2022 फ्लड इन पाकिस्तान. So my dear students, let's quickly discuss now about, we read about कि हमारी बुक क्या कह रही है about how we can protect ourselves during a flood. So safety measures in case of floods. In case of floods, following safety measures should be adopted. Listen to radios and televisions for information. Follow the guidelines of local administration. Do not go to the flooded area. Stay away from moving water. In case of moving in water, use a stick to check the ground. Stay away from electric line and poles. Switch off all electrical appliances and turn off the electrical supply. Try to move to upper grounds in time if flood is on the way to you. Be aware of streams and channels. So my dear students, अगर आप सैलाब से बचना चाहते हैं तो
पहले ही आपको रेडियोस को और अथॉरिटीज़ की और गवर्नमेंट की बात को सुनना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि किस तरफ कितना ज़्यादा जो है वो पानी का बहाव है और कौन से जो इलाके हैं वो ख़तरे में हैं। और अगर वो इलाके खाली करवाए जाते हैं तो आपको उनको खाली कर देना चाहिए। इन केस फ्लड वाटर जो है वो आपके इलाके में एंटर हो गया है तो आपको चाहिए कि तमाम जो है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो हैं और इलेक्ट्रिक जो आपका जो मेन वो है बोर्ड, उसको ऑफ कर दें, इलेक्ट्रिकल पोल्स से और लाइन से दूर रहें और कोशिश करें कि घर के ऊपरे माले पर जो है वो आप चले जाएं, सो दैट यू विल स्टे अवे फ्रॉम द वाटर। इसके अलावा जो है आपने क्या करना है कि मूविंग वाटर से दूर रहें, और अगर आपको इन केस पानी में चलना पड़ता है तो मूव विद द हेल्प ऑफ अ स्टिक टू चेक द ग्राउंड, कि आपको ज़मीन का पता चलता रहे कि किधर किधर ज़मीन है, आप किसी गड्ढे में या खाले में किसी इस तरह की जगह पर ट्रैप ना हो जाए। सो दिस इज़ हाउ यू कैन adopt some safety measures in case of a flood. So my dear students, कभी भी पानी में चलने की कोशिश मत करें। Try to avoid such areas जहाँ पर जो है वो flood water है, और इसके अलावा उसमें से ड्राइव भी जो है वो मत करें, क्योंकि मैंने कुछ ऐसी फुटेजेस जो हैं, डिस्टर्बिंग फुटेजेस जो हैं वो 2022 के फ्लड की देखी हैं, जिसमें गाड़ियाँ जो हैं वो पानी में से, फ्लड वाटर में से गुजरी हैं, एंड दे पानी जो है वो उनको बहा कर ले गए, क्योंकि पानी की इमेंस पावर होती है। So my dear students, do we need to be aware of streams and channels during floods? Yes, we must be aware of streams and channels कि उनका बहाव किस तरफ का है, so that we should avoid their flow. For practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. Write down your name and your class, and then you have to write the safety measures which you should adopt before, during and after a flood. So क्या आपको करना है, उस बिफोर आपको क्या करना है कि if you need to evacuate such area, evacuate it. इसके अलावा ड्यूरिंग आप क्या कर सकते हैं, आपने पानी अगर आपके इलाके में एंटर हो गया है, stay away from the water, go on an upper level, switch off all electrical appliances, and after stay away from all electrical poles and electrical lines. So this is how you can protect yourselves and others also. So my dear students, for homework you can do the question. This question you will do it in your notebooks. Question number 2, how do floods occur? What should people do in such a situation? So सैलाब जो है वो किस तरह आते हैं, ज़्यादा बारिशों की वजह से या मेल्टिंग डाउन ऑफ ग्लेशियर्स की वजह से। इसके अलावा आप प्रोटेक्शन के लिए क्या कर सकते हैं, कौन सा सेफ्टी मेजर्स आपको अडॉप्ट करने चाहिए। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द बुक एंड डू इट इन योर नोटबुक। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने तमाम वो सेफ्टी प्रिकॉशंस पढ़े, मेजर्स पढ़े जो हमें अपनाने चाहिए ड्यूरिंग अ फ्लड। आई होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर। कीप एवरीबडी अराउंड यू सेफ। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।